आज हम बेटा पढ़ेंगे क्लास 9th इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये क्लास 9th में जो केमिस्ट्री का चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर है ना। तो देखो इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं उनको ध्यान रखना है, ठीक है। टॉपिक टू कवर यानी कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमारे कवर होंगे वो हम देखेंगे। पहला टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दूसरा क्या है, प्योर सब्सटेंस है ना। प्योर सब्सटेंस, उसके बाद में एलिमेंट, उसके बाद में है मिक्सचर, उसके बाद में है कंपाउंड, उसके बाद में सॉल्यूशन, फिर पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज है ना। ये हो गया हमारा क्या पढ़ने का टॉपिक, कौन कौन से हमको टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ये देख लेंगे सभी चीज़ें। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे मैटर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो जो मैटर का क्लासिफिकेशन है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। इसको मिक्सचर भी कहा जाता है दूसरी भाषा में। तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस को दो बाल्टों में बांटा जाता है, फिर एलिमेंट और कंपाउंड में, यानी कि एलिमेंट मतलब तत्व और कंपाउंड मतलब होता है यौगिक हिंदी में। उसके बाद में बेटा ये है मेरा मेटल, ये होता है नॉन मेटल, ये होता है मेटलाइट्स। ये तीन पार्टों में बांटा गया है, तीन पार्टों में बांटा गया। उसके बाद में इम्पल्स आ जाता है, इम्प्योर सब्सटेंस है ना। ये क्या था, ये प्योर सब्सटेंस, ये क्या था इम्प्योर सब्सटेंस। इसको मिक्सचर भी कहा जाता है। उसके बाद में देखो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये दो पार्टों में बांटा जाता है, यानी कि ये अकॉर्डिंग टू परसेंटेज चलता है, अकॉर्डिंग टू रेशियो चलता है, ठीक है। अगला देखें हैं प्योर सब्सटेंस की जो डिफिनीशन है बेटा वो देखो क्या है। प्योर सब्सटेंस आर डिफाइंड एज सब्सटेंस दैट आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और ओनली वन टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है, इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि ओनली वन टाइप ऑफ द एटम, यानी कि एक या एक से ज़्यादा, एक एटम से मिलकर के बनता है वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिसका एग्जाम्पल तौर पे हम देखा है तो डायमंड हो जाएगा, साल्ट होगा, सल्फर होगा और हमारे पास में टिन होगा, है ना। तो ये हो जाएगी इसकी डिफिनीशन। अब यहाँ पर ये देखो हमने एक फिगर लिया है डायमंड का, तो डायमंड को क्या है एक से ज़्यादा में तोड़ नहीं सकते, वही लिखा है आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मेटल, है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इस तरह यहाँ पर भी ये देखो दिखाया गया है, ये साल्ट दिखाया गया है ना। फिर है करेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस। यहाँ पर देखो सब्सटेंस का कैसे करेक्टराइज करेंगे, क्वालिटी क्या होती है उसके अंदर। पहला है डेफिनिट कंपोजिशन, फिर है इनस्पेरेबिलिटी बाय फिजिकल मींस, उसके बाद में है कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो पहले हम देखेंगे कि डेफिनिट कंपोजिशन क्या होता है। ए प्योर सब्सटेंस हैज़ ए यूनिफॉर्म एंड डेफिनिट कंपोजिशन, जैसे होमोजीनियस इन नेचर। तो डेफिनिट कंपोजिशन जब होगा तो उसमें होमोजीनियस नेचर होगा। होमोजीनियस का मतलब होता है मिक्स प्रोपोर्शन में, मिक्स रेशियो में मिलाया जाने वाला वो सब्सटेंस। उसके बाद में इन सेपरेबिलिटी बाय फिजिकल मीन्स, यानी कि कोई भी फिजिकल मीन्स है उनके द्वारा हम सेपरेट नहीं कर सकते, इनसेपरेबिलिटी होती है उसके अंदर। यानी कि प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल मीन्स। फॉर इंस्टेंस प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाय सिंपल फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन। कहने मतलब क्या है, प्योर सब्सटेंस जो भी होता है यानी कि उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं अदर काइंड ऑफ मैटर में बाय एंड द फिजिकल मीन्स, जो फिजिकल मीन्स में है। और फॉर इंस्टेंस मान लें एग्जाम्पल तौर पे देखा जाए तो प्योर वाटर है, उसको हम सेपरेट नहीं किया जा सकता है। जैसे वाटर का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, वो एक क्या है, एक सब्सटेंस है जो हमारा इनसेपरेबिलिटी है, जिसको हम प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय सिंपल फिल्ट्रेशन एंड द डिस्टिलेशन, यानी कि इसको किसी भी सिंपल फिल्ट्रेशन या डिस्टिलेशन से अलग नहीं किया जा सकता है, इसी को कहा जाता है इनसेपरेबिलिटी ऑफ फिजिकल मीन्स। फिर है कंसिस्ट प्रॉपर्टीज़। अब इसका मतलब कंसिस्टेंट मतलब होता है किसी चीज़ को लगातार, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस आर द कंसिस्टेंट एंड डू नॉट वेरी। मतलब वो कंसिस्टेंट होती रहेंगी, वो कभी भी वेरी नहीं करती, कभी भी अलग नहीं होती, कभी भी दूसरे प्रकार से नहीं हो सकती। दिस इंक्लूड प्रॉपर्टी लाइक द, जैसे डेंसिटी है, जैसे कलर है, जैसे हमारे पास हार्डनेस है, जैसे हमारे पास वो है ये है ना। फिर हो प्योर सब्सटेंस को देखो अगले पेज में हमारा दे लिया गया है प्योर सब्सटेंस को, यानी कि केमिकल जो कंपोजिशन है
तो प्योर सब्सटेंस जो है बेटा, प्योर सब्सटेंस केमिकल कंपोजिशन, इसको दो पार्टों में बांटा जाता है। एक मेरे पास में एलिमेंट है और एक मेरे पास में कंपाउंड है ना। एक मेरे पास में क्या है, कंपाउंड है। अब एलिमेंट को कैसे भी देखो डेफिनेशन बताई गई। एलिमेंट इज़ ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। यानी कि एलिमेंट वो है, बेसिक मैटर बाय बेसिक फॉर्म वो है मैटर की जिसको हम ब्रोकन नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते सिंपल सब्सटेंस में, जो बाय केमिकल रिएक्शन, बाय केमिकल मतलब रासायनिक रिएक्शन के द्वारा। तो इसमें हमें एग्जाम्पल भी देखो बताया गया है कि गोल्ड है, सोडियम है, आयरन है, ETC, ये सभी क्या हैं, ये मेरे पास में एलिमेंट हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो बेटा क्या है, कंपाउंड्स आर केमिकल सब्सटेंस मेड अप टू और मोर एलिमेंट्स दैट आर द केमिकली बाउंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड का मतलब होता है कई चीज़ मिलकर के बनती हैं। तो केमिकल जो सब्सटेंस होगा वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनती हैं और उसमें केमिकली जो बाउंडिंग होती है वो टुगेदर फिक्स रेशियो में होती है। जैसे साल्ट है, जैसे मेरे पास में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें जैसे हम कहें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब है CO2 होता है, CO2 होता है। इसका मतलब ये है बेटा कि कार्बन की मात्रा जो होगी वो बिल्कुल फिक्स होगी और फिक्स होगी। ठीक है, अगला देखो एलिमेंट एंड मैटर। अगली पेज में एलिमेंट और मैटर हमने लिया है। जैसे सॉलिड में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे आयरन है, जैसे कॉपर है, जैसे गोल्ड है, जैसे सिल्वर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉलिड है। लिक्विड में ब्रोमीन है, हमारा मरकरी है ना। गैस में क्या है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो एलिमेंट को कितने पार्टों में बांटा गया है, पहला है मेटल, फिर है नॉन मेटल, फिर है मेटेलॉइड्स। मेटल मतलब होता है धातु, नॉन मेटल मतलब होता है अधातु और मेटेलाइट्स मतलब होता है उपधातु। क्या होता है बेटा, उपधातु, यानी कि इन दोनों के गुण पाए जाएंगे उसको कहते हैं उपधातु। उप मतलब होता है जो दोनों के रखे, और इसमें मेटल्स के नहीं होते। ये मेटल मतलब होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जा सकती है। गुड कंडक्टर होते हैं किसके, किसी भी। तो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। यहाँ पर भी एक फिगर लिया गया है इसका। तो मेटल्स आर द लस्टर्स शाइनी। ये क्या है, मेटल्स आर द लस्टर शाइनी मतलब है वो चमक सकते हैं। मेटल्स कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि क्या होता है, मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, उसके अंदर फ्लो कराई जा सकती है। मेटल्स हैव द सिल्वर ग्रे एंड गोल्ड येलो कलर। कहने मतलब मेटल जो होती है वो सिल्वर ग्रे का होता है और गोल्ड येलो कलर का होता है ना। वी कैन हैमर मेटल्स एंड द फ्रॉम थिन सीड्स मेलेबिलिटी, यानी कि उसके अंदर जो मेलेबिलिटी होती है, पिघलने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि थिन सीड्स होती हैं उसके बेस में है ना। और कैन हैमर भी कर सकते हैं उसको है ना, मीटल्स। एंड वी कैन कन्वर्ट मेटल्स इनटू द वायर, और उस मेटल को वायर के अंदर क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड मेटल्स ऑलवेज प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड इफ़ दे आर हिट। कहता है मेटल्स ऑलवेज प्रोड्यूस करते हैं एक रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड मतलब है वो ध्वनि जो रिंगिंग तरीके से होती है, ऐसे कह सकते हो ना। तो यहाँ पर इफ़ दे आर हिट, जैसे हिट करेंगे वैसे हमारे पास में एक रिंगिंग साउंड आती है जो मेटल्स के अंदर होती है, नॉन मेटल में नहीं। तो हमारे पास में ये सभी क्या है, गुणधर्म है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं। यानी कि मेटल्स हमारी लस्टर्स होती हैं, शाइनिंग होती हैं, यानी कि चमकती हैं। मेटल्स कंडक्ट करती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। मेटल्स सिल्वर ग्रे और गोल्ड येलो कलर की होती हैं। वी कैन हैमर मेटल्स को हैमर कर सकते हैं, थिन सीड्स कर सकते हैं, मेलेबिलिटी उसके अंदर होती है, डक्टिलिटी होती है, टूट सकती है और भी है ना। अगला देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब देखो बेटा मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। देखो मेटल में हमने ये सब चीज़ें क्या बताई थी कि वो लस्टर होता है, चमकता है, ये लस्टर नहीं होगी। डिस्प्ले एंड वैरायटी ऑफ कलर, अलग अलग प्रकार की होगी है ना, अलग अलग कलर की प्रकार की होगी। तो इसमें क्या है, इसकी गुणधर्म जो है वो उसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। दे आर द पुअर कंडक्टर, वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। देर आर द नॉट लस्टर, ये चमकदार नहीं होते हैं, अनसोनरस नहीं होते हैं, मेलेबल्स नहीं होते हैं है ना, इस तरीके से। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोक, ब्रोमीन और क्लोरीन। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, अधातु के हैं, यानी कि नॉन मेटल्स के हैं। जैसे हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, आयोडीन अधातु है, कार्बन हमारा क्या है, अधातु है। ठीक है, फिर कोक, ब्रोमीन और क्लोरीन है ना। ये फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलॉइड्स, यानी कि उपधातु। उपधातु के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, एलिमेंट हैविंग ए इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड द मेटेलॉइड्स। यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के गुणधर्म जो रखते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज जो इंटरमीडिएट का काम करती हैं, उसको हम बेटा कहते हैं मेटेलॉइड्स। एग्जाम्पल तरीके से हम देखेंगे तो आएगा पहला बोरान, उसके बाद में है सिलिकॉन, उसके बाद में है जर्मेनियम है ना। इस तरीके से यहाँ पे दिखाया भी गया है। देखो यहाँ पर बोरान 5 पे आता है, इसकी जो
बैलेंसिंग होती है, परमाणु क्रमांक जिसको कहते हैं या एटॉमिक नंबर कहते हैं। यहाँ पर हमारा सिलिकॉन है 14 पे आता है, जर्मेनियम हमारा 32 पे आता है। तो यहाँ पर ये तीनों हमने दिखाए भी हैं एग्जांपल के तौर पर, है ना। यहाँ पर क्लोरीन देखो, यहाँ पे दिखाया गया, हमने दिखा दिया है, क्लोरीन दिखाने की कोशिश किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटलाइट्स। तो ये सब चीज़ें हमारी मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलाइट्स हमारी कंप्लीट है। इसको आप रिवीजन कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है बेटा, देखो अगला पेज है कंपाउंड। कंपाउंड को कैसे हम पढ़ेंगे, देखो कंपाउंड को, ये कंपाउंड है और कंपाउंड को कैसे हम पढ़ेंगे, देखो इट इज़ द सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू मोर सब्सटेंस केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कहता है इट इज़ अ सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा मिलकर के, यानी कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो होती है वो केमिकली कंपाउंड टुगेदर होती है, वो भी फिक्स प्रोपोर्शन में। इसी को हम कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अमोनियम सल्फेट है, जैसे सल्फ़र क्लोराइड है, ठीक है, ये सब क्या है, जैसे वाटर है, तो ये सब क्या है, कंपाउंड है। वाटर जैसे होता है H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्स प्रोपोर्शन मिल करके हमारा बनाता है कंपाउंड, है ना। इसी तरह अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट मतलब NH2SO4, है ना। तो ये अमोनियम हो गया भाई, अमोनियम क्या होता है, NH2 होता है, और सल्फेट मतलब SO4 होता है। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा, तो जो अमोनिया की जो होगी मात्रा और सल्फेट की वो बिल्कुल फिक्स प्रोपोर्शन में होती है। उसकी जो रेशियो होती है वो वैसे ही बनाई जाती है। जैसे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन पे 2 वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन पे 1 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन पे 2 वैलेंसी होती है। तो उसको कवर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमको H में 2 लगाना पड़ता है, क्योंकि उस पर 2 होती है, ऑक्सीजन पे 2 होती है, पहले से 2 होती है माइनस में, और माइनस प्लस से ही मिलकर के कोई कंपाउंड बनता है। सीधी सी बात है, प्लस प्लस से माइनस माइनस से कभी नहीं बन सकता है। तो H को 2 बनाने के लिए हम H में 2 लगा लेते हैं, इसीलिए उसका फार्मूला H2O होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। यानी कि उसका फार्मूला हम क्या लिखते हैं बेटा, H2O लिखते हैं, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। अब इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, दीज सब्सटेंस आर द कंबाइंड, यहाँ पर देखो दिखाया गया है, दीज सब्सटेंस आर द कंबाइंड एंड केमिकली विद ईच अदर इन द फिक्स प्रोपोर्शन। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट जो हमको बताया गया है, ठीक है। आगे देखो दूसरा पॉइंट क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स द कॉन्स्टिट्यूट्स। कहता है कंपाउंड की वो प्रॉपर्टीज़ नहीं उठ रहा, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट। कहता है वो प्रॉपर्टी, कंपाउंड का वो प्रॉपर्टी जो डिफरेंट फॉर्म होती है, डिफरेंट फ्रॉम दैट, उससे अलग होती है, ऑफ इट्स द कॉन्स्टिट्यूट, जो भी कॉन्स्टिट्यूट बनाया गया है। एंड अगला देखो क्या कह रहा है, दैट कंपाउंड्स ऑफ द कंपाउंड कैन बी द ओनली, ये हटा दो, इसको हटा दो, सेपरेटेड बाई केमिकल प्रोसेसेस एंड लाइक द इलेक्ट्रोलाइसिस एंड द कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड। ये हमारा क्या है बेटा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड है। ये कंपाउंड की क्या क्या होती हैं, जैसे कंबाइंड केमिकली अगर एक दूसरे से करोगे तो फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेंगे, है ना, ये पहली हो गई। दूसरे में डिफरेंट फॉर्म होगा, वो कॉन्स्टिट्यूट से मिलता है, दूसरा हो गया। अगला देखो, कंपाउंड कैन बी ओनली सेपरेटेड केमिकल प्रोसेस, यानी कि किसी भी कंपाउंड को हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, वो एक ही है, वो केमिकल प्रोसेस है। लाइक जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस है, कैन नॉट बी सेपरेट बाई फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। तो ये कुछ हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड जो हमको समझना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही बेटा। आज हमने पढ़ लिया एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, ये सब चीज़ें हमने आज देख लिया। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो इससे हमने आज जो पढ़ा है वो कल थोड़े बहुत क्वेश्चन हम MCQ तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है, उसके बाद में हमको क्या पढ़ना है, मिक्सचर पढ़ना है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने पेज दिखा भी दिया, ये हमको कल पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा हम वीडियो बनाते हैं और आपके लिए कितना यूजफुल है ना। तो आपका सपोर्ट ही हमारा, ऐसे कह सकते हो, ऊर्जा है, वो हीट है, वो आगे बढ़ने का एक प्रेरक तत्व है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।